i20 ये नाम प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर हुआ है। हुंडई ने i20 को 2008 में लॉन्च किया था। दरअसल हुंडई i20 ने हुंडई गिट्स को रिप्लेस किया था। तब से लेकर आज तक i20 ने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। i20 टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में हर महीने होती है। i20 की सेल्स बरकरार रहने के लिए हुंडई वालों ने i20 में समय समय पर अपडेट भी दिए हैं। अब तो इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन भी इंडिया में लॉन्च हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का सेफ्टी वाला झंडा लेकर अल्ट्रोज भी मैदान में है। i20 के जैसे ही अल्ट्रोज ने बोल्ट को रिप्लेस किया था। इस नेक्स्ट जनरेशन i20 के लॉन्च से पहले टाटा मोटर्स ने i20 को भी ट्रोल किया था। तीसरी तरफ बलेनो की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो टॉप 5 कार्स सेलिंग की लिस्ट में लॉन्च होते से ही शामिल हो गई थी। बलेनो के धमाकेदार रोड प्रेजेंस की वजह से इंडिया के अंदर बलेनो ने भी अपना बड़ा फैन बेस क्रिएट किया। और तो और इस गाड़ी पर सुजुकी का सिंबल जो लगा है। तो भाई इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन i20, टाटा अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बलेनो को। डायमेंशंस की बात करें तो i20 की लेंथ 3995 mm है, जो कि टाटा अल्ट्रोज से 5 mm ज़्यादा है। i20 और बलेनो की बराबर लेंथ है। गाड़ी के विड्थ की बात करें तो i20 की विड्थ 1775 mm है, जो कि टाटा अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बलेनो से ज़्यादा है। सबसे कम विड्थ बलेनो की है। वैसे ही i20 की हाइट 1505 mm है, जो कि टाटा की अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बलेनो से कम है। वैसे ही व्हील बेस की बात करें तो i20 का व्हील बेस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, जबकि टाटा अल्ट्रोज का व्हील बेस सबसे कम है। तो इन डायमेंशन से तो पता चलता है कि इन तीनों भी गाड़ियों के डायमेंशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज की लेंथ और व्हील बेस कम है। तो इस डायमेंशंस के कंपैरिजन में i20 हर मामले में बलेनो और अल्ट्रोज से बहुत आगे है। नेक्स्ट जनरेशन i20 अब पहले से ज़्यादा वाइडर और शार्पर हो गई है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो i20 में 311 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और मारुति सुजुकी बलेनो में 340 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अल्ट्रोज और बलेनो का बूट स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं पर बूट स्पेस के मामले में नेक्स्ट जनरेशन i20 बलेनो और अल्ट्रोज से बहुत पीछे है, जबकि सेगमेंट में 354 लीटर का सबसे ज्यादा बूट स्पेस होंडा जैज में मिल जाता है। पर इस i20 के कम बूट स्पेस की वजह से इंटीरियर में बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। टायर ऑप्शन की बात करें तो तीनों भी गाड़ियों में 16 इंचेस के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे ही i20 में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि टाटा अल्ट्रोज में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो इन डायमेंशंस के कंपैरिजन में तो i20 ने बाजी मार ली है। हालांकि i20 का बूट स्पेस सेगमेंट में कम है, पर ओवरऑल डायमेंशंस i20 के बेहतर है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो i20 में 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन। टाटा अल्ट्रोज में 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, 1.2 लीटर रियो टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। वैसे ही बलेनो में 1.2 लीटर वीवीटी पेट्रोल ये एक ही इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को अल्ट्रोज के 1.2 और बलेनो के 1.2 से कंपेयर करें तो i20 का 1.2 लीटर bhp की पावर निकाल कर देता है, जबकि अल्ट्रोज का 1.2 86 bhp की पावर और बलेनो का 82 bhp की पावर निकाल कर देता है। वैसे ही i20 का 1.2 लीटर 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है, जबकि अल्ट्रोज और बलेनो का 1.2 लीटर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। पर यहाँ पर अल्ट्रोज के इंजन में 3 सिलेंडर्स मिल जाते हैं, वहीं पर सेगमेंट की और गाड़ियों में 4 सिलेंडर्स मिल जाते हैं। दरअसल अल्ट्रोज में टियागो का ही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन यूज किया है, जिसकी रोड प्रेजेंस एवरेज है। टाटा मोटर्स का कहना है कि इस इंजन को अल्ट्रोज में यूज करते वक्त छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, पर ऐसे कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं है। और तो और इस इंजन में 3 सिलेंडर्स मिल जाते हैं, जबकि सेगमेंट के हिसाब से अल्ट्रोज में 4 सिलेंडर्स होने चाहिए थे। वहीं पर i20 का पेट्रोल टाटा अल्ट्रोज से बेहतर है, जबकि बलेनो का 1.2 वीवीटी पेट्रोल सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। ट्रांसमिशन की बात करें तो i20 के पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल ये दोनों भी ट्रांसमिशन अवेलेबल है। i20 के 1.2 लीटर में CVT ट्रांसमिशन और 1 लीटर में 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल जाता है, पर यहाँ पर i20 के डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ अल्ट्रोज में ना तो ऑटोमेटिक है और ना ही CVT। अल्ट्रोज में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। हालांकि कुछ दिनों में अल्ट्रोज में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लगेगा।
बलेनो में मैनुअल और सीवीटी ये दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इन तीनों भी गाड़ियों में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब अगर फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन i20 सेगमेंट में सबसे टॉप पर है। इन तीनों भी गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सीट हेडरेस्ट, नेविगेशन सिस्टम, कीलेस एंट्री, इंजन पुश बटन, रियर आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टच स्क्रीन विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कंट्रोल्स, फॉग लैम्प्स, TRLs और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स इन तीनों भी गाड़ियों में कॉमन है। इन फीचर्स के अलावा i20 में LED हेडलैम्प्स, रियर वाइपर्स, सनरूफ, 10.25 इंचेस सेगमेंट फर्स्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार कनेक्टिविटी फीचर्स, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, लेदर सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, 7 स्पीकर बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल जैसे और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं पर अल्ट्रोज में रियर वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, पार्शली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेलोजन हेडलैम्प्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स जैसे और भी फीचर्स मिल पाते हैं। वहीं पर बलेनो में ऐसे और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल पाते। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो i20 में 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर कैमरा, TPMS, आइसोफिक्स और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल पाते हैं। साथ ही i20 में सेगमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। वहीं पर बलेनो और अल्ट्रोज में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और TPMS नहीं मिल पाते। माइलेज की अगर बात करें तो Hyundai मोटर्स i20 में 20 to 25 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। टाटा मोटर्स अल्ट्रोज में 18 to 22 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। मारुति सुजुकी बलेनो में 18 to 24 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। यहाँ पर भी नेक्स्ट जनरेशन i20 अल्ट्रोज और बलेनो से आगे है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो i20 में मैग्ना, स्पोर्ट्स, अस्टा और एस्ट ऑप्शनल मिल पाते हैं। i20 में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के अनुसार टोटल 24 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अल्ट्रोज में XC, XM, XT, XZ और XZ ऑप्शनल अल्ट्रोज में टोटल 11 वेरिएंट्स मिल पाते हैं। बलेनो में सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। अब अगर लुक्स और डिजाइन की बात करें तो i20 के फ्रंट में हेडलैम्प्स हनीकॉम पैटर्नों को बड़े ब्लैकआउट ग्रिल से कवर करते हैं। फ्रंट बम्पर अब पहले से ज्यादा स्पोर्टियर है और लोअर ग्रिल पूरी तरह से बदल गई है। गाड़ी के फॉग लैम्प्स अब एक ट्रायंगुलर हाउसिंग में फिटेड है। गाड़ी के साइड में नए अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पर मस्कुलर शोल्डर लाइन गाड़ी को एक डिफरेंट लुक देती है। जैसे i20 बाहर से प्रीमियम दिखाई देती है वैसे ही i20 अंदर से भी काफी प्रीमियम है। i20 का डैशबोर्ड अब पहले से ज्यादा लंबा और चौड़ा है। ऐसा इंटीरियर अक्सर लग्जरी कारों में होता है। टाटा मोटर्स ने अपने डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। हाल फिलहाल टाटा मोटर्स के कारों में मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। अल्ट्रोज एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक हैचबैक नजर आती है। गाड़ी के कर्व्स, एजेस और शोल्डर लाइन गाड़ी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ओवरऑल अल्ट्रोज का डिजाइन काफी प्रीमियम है। वहीं पर बलेनो की अगर बात करें तो बलेनो का लुक्स अब आउटडेटेड हो गया है। बलेनो के लुक में अब वो खास बात नहीं रही। प्राइजेस की अगर बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन i20 6.8 लाख से शुरू होकर 11.32 लाख तक मिल जाती है। टाटा अल्ट्रोज 5.44 लाख से शुरू होकर 9.55 लाख तक मिल जाती है। बलेनो 5.64 लाख से शुरू होकर 9.03 लाख तक मिल पाती है। वारंटी की अगर बात करें तो i20 में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, टाटा अल्ट्रोज में 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर मिल जाती है। बलेनो में सबसे कम वारंटी ऑफर मिल पाती है। इस कंपैरिजन को देखकर तो ये साफ साफ नजर आता है कि नेक्स्ट जनरेशन i20 बलेनो और अल्ट्रोज से बहुत अच्छी है, जबकि बलेनो प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड हो गई है और अल्ट्रोज में भी काफी कुछ कमियां और खामियां हैं। सब लोग तो कह रहे हैं कि i20 ओवर प्राइस्ड है, पर i20 में वो बात है जो सेगमेंट की और किसी गाड़ी में नहीं है, ना ही बलेनो में और ना ही अल्ट्रोज में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।